मुक्ति पा गए संसार के बंधन से। अब पिता चले गए। एक दिन शराब पी करके रात को आया धुंधकारी, धुंधली मां को पकड़ लिया। पिताजी बहुत धन छोड़ गए तेरे पास, ला धन निकाल कहां है। अब मां की बारी आई है। धुंधली के पास धन हो तो दे, बर्बाद कर दिया सब जुए में, शराब में, वेश्या को दे दिया। धुंधली ने मना किया तो निकाली जली हुई लकड़ी चूल्हे में से, और इतनी लकड़ी मारी है धुंधली को लगा कि ये रोज मारेगा, एक दिन मर करके जीवन को खत्म कर दे। रोज रोज के पैसे से खरीदा है पुत्र, और भोग तो कर्म में, जैसे शुरू में कह रहा था, कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। अपने घर को छोड़ करके रात में चली गई। गांव के बाहर को कुआं था, कुएं में छलांग लगाई और आत्महत्या कर ली। धुंधली ने मर गई। गोकर्ण बाबा को लगा पिताजी चले गए, मां का देहांत हो गया, अब दुष्ट मुझे भी भजन नहीं करने देगा भगवान का, मैं भी चला जाऊं यहां से। वो भी घर छोड़ करके तीर्थ करने चले गए। अकेला धुंधकारी घर में है। धुंधकारी को लगा अब तो कोई रोकने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। 5 गणिकाओं को, 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रखने लगा। एक दिन नगर के राजा के महल से चोरी करके लाया। 5 गणिकाओं को पता लग गया। राजा को पता लगेगा तो जेल में डाल देगा इसको, और इसके साथ साथ हमको भी सजा मिलेगी। 5 वेश्याओं ने, गणिकाओं ने आज योजना बनाई, रात में सोते हुए धुंधकारी को मार दो। घर के आंगन में सो रहा था। 5 गणिका आई, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने गला दबा करके मारना चाहा, लेकिन नहीं मर रहा है तो अग्नि के अंगारे मुंह में डाले, और अग्नि के अंगारे मुंह में डाल करके धुंधकारी को गणिकाओं ने मार दिया। गड्ढा खोद करके घर के आंगन में धुंधकारी के शरीर को दबा दिया। चली गई धन को लेकर के। लेकिन धुंधकारी बहुत बड़ा ब्राह्मण होकर के मांस की, चोरी की, डांटे डाले, गणिकाओं का संग किया, माँ बाप को मारा। अच्छा कोई कर्म तो किया ही नहीं था जीवन में। अकाल मृत्यु से मरा, गणिकाओं के हाथों से मरा, अधोगति हो गई, सभी कारण। और प्रेत योनि में तो भटक रहा है, ना कोई शरीर मिल रहा है प्रवेश करने के लिए, ना कोई रहने को मिल, बस हवा में घूम रहा है, हवा में चक्कर लगा रहा है, शांति नहीं। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में लौट करके आए तो देखा धुंधकारी तो मर गया। उसी घर में सो रहे थे, उसी आंगन में सो रहे थे जिस आंगन में धुंधकारी को दबाया था गणिकाओं ने। एक रात की बात है, आधी रात्रि को गोकर्ण जी महाराज के सामने वही धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया। कभी रोए, कभी जोर जोर से चिल्लाए, कभी हंसे, कभी हवा बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी शिकार बन जाए, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप। समझ गए कि ये प्रेत योनि है, कोई प्रेत है, अधोगत जीव है। बार बार पूछा कि भाई तू कौन है, मुझसे क्या चाहता है, मुझे क्यों डरा रहा है, बता, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी को पता लग गया प्रेत है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और जल डाला तो धुंधकारी बोलने लगा, अहम धुंधकारी थी नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। प्रेत बन गया हूं क्योंकि मुझे गणिकाओं ने मार करके और घर के आंगन में दबा दिया था। मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, मेरा कल्याण कैसे हो बताओ।
हो जाएगा, मैं प्रयास करूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को पूछा, भगवान जिसकी अधोगत हो गई हो उसकी सदगति कैसे की जाए? सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत कथा सुनाओ सप्ताह विधि से, उसका कल्याण हो जाएगा प्रेत योनि से। अपने गांव में आषाढ़ का महीना था, भागवत जी का आरंभ किया गोकर्ण बाबा ने। हरा बांस था, 7 गांठ थी बांस में, हरे बांस में 7 गांठ वाले बांस में आकर के वो प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ। 3, 4, 5, 6, 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 गांठें फटी हैं। और जो उसमें प्रेत बैठा था धुंधकारी, वो देव बन करके प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुरंत हरि पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी प्रेत को विमान में बिठाया और उस प्रेत को मेरे भाई बहन धुंधकारी को भगवान के पार्षद बैकुंठ ले गए, हरिधाम ले गए। बोले भागवत भगवान की जय। 7 दिन में भागवत कथा सुनने के बाद प्रेत की मुक्ति हो गई। देखो भागवत कथा सुनने से मात्र 7 दिन सुनी, इतने बड़े प्रेत ने भागवत कथा और भगवान के धाम चला गया, मुक्त हो गया, परमात्मा के धाम में जाकर के निवास हो गया। गोकर्ण जी महाराज को लगा कि कथा तो सबने सुनी, मुक्ति एक की हुई और तो रह गए सब। तो सावन का महीना है, श्रावण मास में दोबारा गोकर्ण जी ने कथा सबको सुनाई। हजारों लोगों ने सुनी, हजारों विमान आए, हजारों पार्षद आए। सभी ने, जिन्होंने कथा सुनी थी ना, सबको विमान में बैठाया और कहते हैं साक्षात भगवान नारायण आए प्रकट होकर के, गोकर्ण को अपने गले लगाया और अपने साथ भगवान सबको अपने धाम ले गए। जैसे भगवान राम अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए साकेत, ऐसे ही भगवान गोकर्ण और उसकी समाज को अपने साथ हरिधाम बैकुंठ ले गए। सबकी मुक्ति हो गई, सबको भगवान का धाम मिला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भागवत कथा भक्ति देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, वैराग्य देती है और त्याग देती है। ये 4 वस्तु तो कथा से मिलती है, लेकिन मुक्ति भी देने वाली है कथा। 5 वस्तु, मुक्ति, मोक्ष। जैसे धुंधकारी प्रेत का मोक्ष हो गया, गोकर्ण बाबा का मोक्ष हो गया, जिन जिन ने ये कथा सुनी सबका मोक्ष हो गया, सबको मुक्ति प्राप्त हो गई। भागवत कथा को मोक्षदायिनी कथा भी कहा गया है, मुक्ति देने वाली कथा है भागवत कथा। जीव को मुक्त कर देती है मेरे भाई बहन, मोक्ष प्रदान करती है। तो ऐसी पावन कथा, ऐसी मोक्षदाता कथा श्रीमद् भागवत कथा को हम यहाँ 7 दिन, संसार से वैराग्य हो और जो हमारे काम क्रोध मद लोभ मोह इनका त्याग हो और मुक्ति प्राप्त हो जाए। मुक्ति माने भगवान की प्राप्ति, शांति मिले, सुख मिले, विश्राम। देखो मुक्ति मरने से नहीं मिलती है कि भाई मर गए तो मुक्त हो गए, नहीं। मुक्ति कहते हैं शांति मिले, जीवन में विश्राम मिले, आराम मिले, परा जन्म मिलता है। मोक्ष तो वही है, ईश्वर प्राप्ति हो जाए, शांति मिले, सुख मिले, आराम मिले। तो 7 दिन की गंगा यहाँ आपके गांव में
बाबा के चरणों में बैठ करके हम लोग यहाँ मंदिर में गाएंगे, सुनेंगे। भगवान की कृपा हुई है, बाबा के आशीर्वाद से उसके चरणों में बैठे हैं और उसके चरणों में बैठ करके कथा सुनने का, गाने का इस अवसर मिला है। आप सभी की कथा है। आपको बता दूं, किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, कोई करा नहीं रहा यजमान, पूरे गांव की कथा है। आप सब इसके आयोजक हैं, आप इसके यजमान हैं। भगवान की कथा सबकी होती है, इसलिए अपनी कथा समझें और अपनी कथा समझ करके इसमें सहयोग प्रदान करें। आज कथा का पहला दिन था, थोड़ी देरी से आरंभ हुई। पहले दिन थोड़ी कथा देर से होती है, लेकिन कल का जो समय है वो 12:15 बजे से और 4 बजे तक है। तो अब जो 6 दिन कथा होगी कल से, वो 12:15 से शुरू होगी और 4 बजे तक चलेगी। आप सभी से प्रार्थना है, कल से ठीक 12:15 बजे आप यहाँ आइएगा और अकेले नहीं आए, आप आए तो 1, 2, 4 जितने भी हो सके सबको लेकर के आए, क्योंकि जितने ज्यादा श्रोता होंगे उतना आनंद आएगा कथा कहने का और सुनने का। तो आप समय का ध्यान रखिएगा, 12:15 बजे सभी कल समय से आएंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और कल की कथा में देखिए, सभी कथा सुनते सुनते कल इसी समय भगवान शिव और पार्वती का विवाह मनाया जाएगा धूमधाम से। कथा में शिव और पार्वती का विवाह करेंगे। कल भोले बाबा की बारात में चलना है, तो आप सभी को निमंत्रण है, सब तैयारी करके आए। बाबा की बारात में चलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह करेंगे। कल पार्वती का कन्यादान भी करना है। कन्यादान में तो आप सब जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है। साड़ी, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण जो आप सब जानते, आप सब लेकर के आएंगे। कल भवानी का, माँ पार्वती का कन्यादान करेंगे और बाबा के ब्याह का आनंद उठाएंगे। आइए, कथा को विराम किया जा रहा है।